Hello, Assalamu alaikum, third year electrical student. Okay, my name is Engineer Adnan Akhtar. The subject is ET316 AC machine. Today date is the 26th November 2020. Okay, chapter number 4. Okay, today's our topic is what is the shaded pole motor, construction and working of the shaded pole motor. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े थे, लाइक सिंगल पेज मोटर, उसमें एक था स्प्लिट पेज के तरीके थे। तो स्प्लिट पेज में हमने कैपेसिटर वाला पढ़ा था। यहाँ जो हमारे पास तरीका है, तो अब हम शेडेड पोल पढ़ेंगे। ये वही मोटर्स है जैसे हमने सिंगल पेज मोटर को ऑपरेट करना है, ये यानी एक पेज को हिस्सों में डिवाइड करना है, डेट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग। ये वही स्प्लिटिंग की मेथड्स है। तो हमने कैपेसिटर वाले पढ़ा था क्लास में। अब हमारी ये लेक्चर है कि शेडेड पोल मीन शेडेड पोल वाली कौन सी मोटर है। तो आप इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज अ सिंपल पेज इंडक्शन मोटर विच इज सेल्फ स्टार्टिंग विच वन ऑफ द पोल शेडेड बाय द कॉपर रिंग। ओके, आप इस तरह डिपेंड करते हैं। सिंगल पेज इंडक्शन मोटर है हमारे पास, जो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर उसी की तरह है। ये सेल्फ स्टार्ट है। ये सेल्फ स्टार्ट की बेस क्या है कि हमने एक पोल को शिट किया है। शिट मतलब इसको हमने कॉपर रिंग पर शिट किया है, एक खास हिस्सा लिया है। दो द नेम ऑफ द कॉपर रिंग इज शेडेड रिंग, और कॉपर रिंग को आप शेडेड रिंग भी कह सकते हैं। ओके, द secondary winding motor is rotating only the one direction and the reverse movement is impossible. Okay, the motor has very high power induction losses and also very low power factor. Starting torque induced in the motor is very low. Due to this reason, with the poor efficiency, this is the low power rating and also the silent phase induction motor. Yes, अगर हमारा ये है कि शेडेड पोल को हमने क्यों किया, क्योंकि इंडक्शन मोटर में लॉसेस ज्यादा है। ओके, एक है स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेते हैं। सेकंड, ये सिंगल पेज है और इंडक्शन है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक पोल पर शेड लगा दिया, मीन एक कॉपर की रिंग लगा दी। कॉपर रिंग मतलब क्या है कि हमने क्या या अगर आप फिगर में देख ले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नॉर्थ है और एक साउथ है, मीन दो हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स है। ओके, ये आपकी होल्स है, मीन मैकेनिकल स्टेटर जिसे आप कह सकते हैं। ये आपके पोल पीसेस या मेन पोल है। ओके, ये हिस्सा जो कॉपर रिंग या शेडिंग कॉइल हम कहते थे ना, वो ये हिस्सा है। इसको हमने शेडिंग कॉइल का नाम दे दिया। ओके, ये आपके पास स्टार्टर है, ये मेन वेंडिंग है, और यहाँ भी हमने एक शेड लगा दिया है, यहाँ भी ये शेड है। ओके, जी हम शेड कॉइल कहेंगे। ओके, ये आपका स्क्वायर गेज जो रोटर है वो रोटर है। सिंगल पेज हमने इसको सप्लाई दी है, क्योंकि सिंगल पेज में हमने पढ़ा था हमें पेज स्प्लिटिंग की जरूरत होती है। वही पेज स्प्लिटिंग हमने यहाँ से कर दी, इस शेड के जरिए कर दी। बेसिक ये कॉपर कॉइल है, मीन आप अगर कॉपर कॉइल इंस्टॉल भी ना कर ले तो एक पोल को आप दरमियान में काट कर इस पर सम वेंडिंग आप लेते हैं। सम वेंडिंग का मतलब यह है कि मेन वेंडिंग से इसकी टर्न कम होगी, मेन वेंडिंग से इसकी टर्न कम होगी। इस तरह हम इसको शेडेड पोल कहेंगे। शेडेड पोल, इसके जरिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप शेडेड पोल मोटर कंस्ट्रक्शन देख ले तो इट हैज द टू पोल एंड शोइंग द फिगर में जो हमें बेसिक दिखाया गया है, टू पोल है मेड। हाँ, द मोटर इज मेड ऑफ द स्टेटर एंड द रोटर। जी, टू टाइप्स है, एक स्टेटर है एक रोटर है, दो बेसिक कंपोनेंट्स है, इसमें पार्ट्स है। ओके, हाँ, हमारे पास जो रोटर है, ओके, गेज टाइप एंड स्क्वायर गेज टाइप है वो। The stator has the positive pole and also called, हम क्या करेंगे, इसको मेन पोल भी कहेंगे। जो एक है मेन पोल, इसको हम मेन पोल कहेंगे, और जो शेडेड एरिया है इसको हम स्टार्टिंग वेंडिंग भी कह सकते हैं। ओके, द सप्लाई वाइंडिंग एंड द मेन पोल फॉर्म इन द मेन वेंडिंग। ओके, द पोल इन दिस मोटर आर न्यूट्रली डिवाइडेड टू टू वैल्यू। क्या करें, हमने जो शेड वैल्यू क्या है ना, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये टू प्लक्सेस जनरेट करेगा। कौन कौन से टू प्लक्सेस, एक तो मेन वेंडिंग जनरेट करेगी और एक दूसरी ये वेरी वेंडिंग जो है ना, ये एक प्लक्स को जनरेट करेगा। ओके, इस बेसिक जो हमने जो स्मॉल रिंग लगाया है जो ये प्लग जनरेट करेगा, तो बेसिक थिंग ये टू हो गए। तो दिस रिंग इज आल्सो कॉल्ड द शेडेड कॉइल हम इसे कहते हैं। और वही जो हमने कॉइल मीन जो स्मॉल कॉइल
क्या करेगा, ये दूसरा फ्लक्स जनरेट करेगा, तो इसकी फ्लक्स ज्यादा होगी, इसकी फ्लक्स कम होगी, तो रोटर के इस वक्त 2 सप्लाई मिलेंगे, 2 फ्लक्सेस मिलेंगे, वही 2 फ्लक्सेस के बेस पर ये रोटेट करेगा। अब वर्किंग में हम देखेंगे कि वर्किंग में क्या है। When the power is supplied to the stator, the flux is induced into the main part of the pole. Yes, अगर आप स्टेटर को सप्लाई देंगे, जो मेन पोल है, ये जो मेन पोल है ये वाली, ये एनर्जाइज हो जाएंगे, मीन इसमें फ्लक्स पैदा हो जाएंगे, आपने सप्लाई जोड़ दी। ओके, द फ्लक्स इंड्यूस वोल्टेज इन द शेडेड कॉइल, और वही फ्लक्स ये कॉइल में वोल्टेज जनरेट करेगी जो शेडेड एरिया है। द एक्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग की एक्स करेगा, इसको आप स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग का नाम भी दे सकते हैं। ओके, बाय लेज लॉ, जो लेज लॉ हमने पढ़ा था। ओके, द करंट डायरेक्शन शुड बी सच अ वे इन द अपोजिट ऑफ द फ्लक्स। यस, अगर ये कॉइल क्या करेंगे, एक तो ये मेन फ्लक्स है, ये हमने दूसरे फ्लक्स कॉइल दिए। अब ये लेज लॉ में क्या था, एक मेन फ्लक्स होती है, एक अपोजिशन फ्लक्स होती है, तो ये अपोज करेगा, ये करंट फ्लक्सेस अपोज करेंगे, मीन मेन फ्लक्सेस के उलट हो जाएंगे। ओके, जब उलट हो जाएंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग इज अ ट्रांसफार्मर, इसमें चल रहा शेडेड पोल। The core, in the core, when the single phase applied the alternating flux in generated, the flux leakage in the shaded coil function amount, ये amount करेंगे, mean ये function हो जाएगा। The voltage get induced in the coil due to the variation of the flux leaking, ये हमारे पास flux leaking जो तरीका है उसके जरिए हो जाएगा। And the shaded pole should be the circuit and the produce of, okay, basic thing हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, वही shaded pole लिया, रोटर है हमारे पास, ये स्टेटर पर हमने किया, मेन पोल पीसेस में किया, शेडेड पोल को हमने क्या किया, एक दूसरा रिंग लगा दिया। अब इसको आप सप्लाई प्रोवाइड कर ले, जब हमने सप्लाई प्रोवाइड कर लिया तो हमारे पास एक ये मेन कॉइल है, ये स्टार्टिंग कॉइल होगा या शेडेड कॉइल होगा, तो ये 2 फ्लक्स जनरेट करेंगे, ये एक मेन फ्लक्स ये जनरेट करेगा, दूसरा फ्लक्स ये जनरेट करेगा, लेकिन ये फ्लक्स इस फ्लक्स की अपोजिशन करेंगे। जब रोटर को 2 सप्लाई उस वक्त मिलेंगे, जब रोटर को 2 सप्लाई मिलेंगे तो हमने पेस स्प्लिटिंग हासिल कर ली। हमारा बेसिक मतलब यह था कि हम पेस स्प्लिट हासिल कर ले, और हमने कितना पेस डिस्प्लेसमेंट हासिल कर लिया, 90 एंगल से। ओके, तो हमने पेस डिस्प्लेसमेंट हासिल कर ली, पेस शिफ्ट हमने कर ली, तो रोटर रोटेट शुरू हो जाएगा, मीन रोटर रोटेशन शुरू करेगा। डेट इज कॉल्ड, जब रोटर रोटेशन शुरू करेगा तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और हमारा बेसिक काम था, यो स्प्लिटिंग का बेसिक काम था कि एक पेस को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले कि रोटर स्टार्ट हो जाए, और रोटर हमने स्टार्ट कर लिया। ओके, द मोटर फ्लक्स ड्यू टू द स्पेस डिस्प्लेसमेंट, ओके, स्पेस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विच द लीड ऑफ द टार्क एंड द गेज रोटर मोटर एट द कर्व ऑफ एंड रिवर्स डायरेक्शन एंड प्रोवाइड ऑफ द कॉइल शेडिंग कॉइल। तो क्या होगा, जब इसमें ये फ्लक्स पैदा करेंगे तो रोटर में 2 फ्लक्स रहेंगे, तो इस वक्त से रोटर रोटेट हो जाएगा। तो बेसिक थिंग हमारा क्या था आज के टॉपिक में, हमने शेडेड पोल को पढ़ लिया, हमने शेडेड पोल की डिफिनीशन पढ़ ली, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली, एंड वर्किंग देख लिया। बेसिक डिफिनीशन ये था कि हमने क्या करना है कि स्प्लिट पेजिंग जो थे एक तरीका था, हमने पेज को स्प्लिटिंग करना था, तो हमने यहाँ क्या किया, पेज स्प्लिटिंग के लिए हमने जो तरीका अप्लाई किया, हमने मेन पोल को काट कर उस पर एक दूसरा वाइंडिंग इंस्टॉल करके कि ये दूसरा पेज पैदा कर ले, पेज स्प्लिट हो जाए, उसको हमने शेडेड रिंग का नाम दे दिया। ओके, शेडेड का रिंग का नाम दे दिया। जब हम मेन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, तो मेन सप्लाई वाइंडिंग एक कॉइल पैदा सप्लाई करेगा, ये दूसरा सप्लाई पैदा करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोज करेंगे, उसके मुताबिक रोटर रोटेट हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी शेडेड पोल के हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।